मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत मुक़द्दसा। आइए हम सब मिलकर खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखें। मसीह यीशु में आप सबको गुड फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो। आइए जोरदार तालियां अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं, जिन्होंने आज के दिन सलीब पर हमारे लिए जान दी। यह कोई आम दिन नहीं, बल्कि ये बहुत खास दिन है। इस दिन की वजह से ही हम आज खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। ये मायूसी का दिन नहीं। हम में से बहुत सारे लोग ब्लैक कपड़े, काले कपड़े पहनते हैं। मुंह जो है वो उदास बनाया होता है। डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि जैसे खुदा के खादम बताते हैं, हमें संजीदा होना है, रंजीदा नहीं होना। यह संजीदगी का दिन है। यह गौर करने का दिन है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। क्यों उसने अपने हाथों और पांवों में हमारी खातिर कील ठकवाए। क्यों उसने हमारी खातिर सर पर कांटों का ताज पहना। क्यों उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए। ये सोचने का दिन है, ना कि इस वजह से कि यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मुए। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो पहला कलमा अदा किया वो है, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को तकरीबन 9 बजे के करीब सलीब पर लटका दिया गया। और ये जो पहला कलमा है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने 9 से 12 बजे के दरमियान सलीब पर अदा किया। और उसमें से जो पहली वर्डिंग खुदावन ने अदा की, ऐ बाप। और इसी वजह से जो सरदार काहिन था, जो फकी फरीसी थे, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये खुदा का बेटा है। इब्लीस ये कभी नहीं होने दे रहा था कि ये जान पाए कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। और आज भी इब्लीस की यही कोशिश है कि लोगों का तल्लक जो खुदा बाप और हमारा है वो उसको जान ही ना पाए। बहुत सारे लोग क्यों पिस रहे हैं? क्योंकि उनको अपने उस रिश्ते की अहमियत का पता ही नहीं। दुनिया के लिए वो खालिक, मालिक, राज़िक है, और बेशक वो है, लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है उसका तल्लक सबसे बढ़कर है कि वो जिंदा खुदा का बेटा या बेटी है। और बावाज़े बुलंद खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर सबसे पहले यही सी तल्लक को जाहिर किया कि ऐ बाप, ताकि वो लोग जो से सलीब पर जिन्होंने दिया वो जान जाएं कि मेरा और बाप का तल्लक क्या है। दर्द में है, तकलीफ में है, बदन लहू लहान है, लेकिन वो अब उस रिश्ते को नहीं भूले जो बाप और उनका है। और वो यही चाहते हैं कि हम भी
इस तल्लुक को, इस रिश्ते को कभी ना भूलें जो खुदावंद यीशु अल मसीह के खून के वसीला से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। इन्हें माफ कर। किनको? क्या वो जो रोमी फौज थी या पिलातुस को? वो भी जानता था कि वो रासबाज शख्स है, लेकिन वो इस तल्लुक को नहीं जानता था कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। क्या वो आम इस्राएलियों के लिए कह रहे थे? क्या वो उन फकीयों और फरीसियों के लिए कह रहे थे कि ऐ बाप इन्हें माफ कर? नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह सब के लिए कह रहे थे, जो गुनाह के अंदर, जो अंधेरे के अंदर, जो बदी के अंदर, जो इब्लीस की गिरफ्त में है, उन सब के लिए, जिनकी आंखों के अंदर आगे पट्टी बांधी गई हुई है, उन सब के लिए है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर यही कह रहे हैं, और आज भी वो बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं हमारी शिफायत के लिए। और ये उस वादे की भी तकमील है जो यशायाह नबी के सहीफा 53 बाब 12 आयत के अंदर है कि उसने खताकारों के लिए शिफायत की। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हम सब गुनाहगारों के लिए शिफायत कर रहे थे, उनके लिए भी जो उस वक्त मौजूद थे और हम सब के लिए भी, कि बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर भी वही रूह है जो खुदा बाप के अंदर है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि बाप भी किसी की हलाकत नहीं चाहते। सबसे पहले खुदा बाप ने दुनिया को माफ किया है और फिर वही मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दिखाई और कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और वही रूह जो उसके ट्रू फॉलोवर हैं उनके अंदर भी वही होता है। मुकद्दस स्तिफनस को देखते हैं हम अमाल की किताब में, लोग उन्हें संसार कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, जिस्म लहू लहान है, लेकिन उनकी जुबान से भी उनके लिए कोई बदकारी की बात नहीं निकली, कोई गाली गलोच नहीं निकला, बल्कि वही बात कि ऐ खुदावन ये गुनाह इनके सर ना लगाना, और ये कहकर सो गया। आज हमारे लिए भी यही पैगाम है जो प्रैक्टिकली तौर पर खुदा बाप ने किया, खुदावंद यीशु मसीह ने किया, शागिर्दों ने किया और उनके ट्रू फॉलोअर्स ने किया। वही खुदा